मगध से शुरू हुई यह यात्रा चंद्रगुप्त की शक्ति और अशोक की धम्म नीति तक पहुंची, जिसने भारत को नई पहचान दी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कई छोटे छोटे जनपदों का विकास हुआ, जिन्हें बाद में महाजनपद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें मगध, काशी, अवंती, कौशाम्बी, वत्स, कुरु और गांधार प्रमुख थे। धीरे धीरे मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। इसके उत्कर्ष के पीछे कई कारण थे, जैसे समृद्ध लोहे की खदानें, उपजाऊ भूमि और नदियों की उपलब्धता, हाथियों की प्रचुरता तथा सक्षम शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने सेल्यूकस निकेटर को हराया और यूनानी दूत मेगस्थनीज को अपने दरबार में रखा, जिसने इंडिका ग्रंथ लिखा। बाद में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेलगोला में अपनी जीवन लीला समाप्त की। उसके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण की ओर विस्तारित किया और उसे यूनानी लेखक अमिट्रोचेट्स शत्रुहता कहा। मौर्य शासकों में सबसे महान सम्राट अशोक 273-232 ईसा पूर्व था। उसने 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा। युद्ध की विभीषिका से दुखी होकर उसने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने धम्म नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, पशु बलि का निषेध, माता पिता एवं शिक्षकों का सम्मान, जन कल्याण और न्याय पर बल दिया गया। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए शिलालेख और स्तंभ बनवाए तथा बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार तक किया। मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में बंगाल और असम तथा दक्षिण में कर्नाटक तक हुआ। केवल दक्षिण भारत के चोल, पांड्य और चेरा राज्य स्वतंत्र रहे। अशोक के समय निर्मित सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इतिहास को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।